अरे जीत गए फाइनली। इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीत चुके हैं इंडिया। और क्या खेला यार इंडिया ने, मतलब पिछली बार भी हम लेबनान के साथ ही खेले थे और ड्रॉ खेला था हमने, ठीक है। वहाँ पे हमें फिनिशिंग जो हम बोल रहे थे कि फाइनल थर्ड हमारा बेसिकली काम नहीं कर रहा है, आज उसने काम किया और 2 गोल किए, जबरदस्त मजा बांध दिया बिल्कुल। और पहले हाफ में थोड़ा सा सिचुएशन ऐसी ऐसी हो रही थी, लेबनान ट्राई कर रही थी। तो आइए जानते हैं उसके बारे में कि पहले हाफ में मतलब जो गेम फंस रहा था वो उसमें हो क्या रहा था एक्चुअली, तो बताओ। तो वही मतलब दोनों टीम्स ने बहुत फास्ट स्टार्ट करी थी। मतलब इंडिया भी फुल अटैक कर रही थी और लेबनान भी अटैक कर रहे थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि इस मैच में शायद गोल्स होंगे ज़्यादा, क्योंकि इतने दोनों टीम अटैक्स कर रही थी और शुरू में बहुत अच्छे अटैक्स बन रहे थे और इतना फिजिकल मैच चल रहा था शुरू में। तो भैया ऐसा लग रहा था मार काट होने वाली है आज तो बुरी तरह, इतने तगड़े मतलब दोनों के दोनों लगे हुए थे। फिर धीरे धीरे मैच सेटल हुआ, जब सबके अपना नर्व्स थोड़े कंट्रोल करे उन्होंने तो मैच सेटल हुआ। लेकिन उसके बाद लेबनान बहुत ही ज़्यादा मतलब अटैक्स पे अटैक्स कर रही थी और फिजिकल साइड भी है तो एरियल बॉल वही विन कर रही थी और कॉर्नर्स भी वही विन कर रही थी बार बार। एक टाइम था जब उनके 4 कॉर्नर्स थे और हमारे नील, तो मतलब उस टाइम में उन्होंने बहुत डोमिनेट करा, लेकिन इंडिया ने अब्जॉर्ब करा वो प्रेशर। तो वो बहुत अच्छा फेस था इंडिया के लिए और डिफेंस बहुत ही अच्छा खेल रहा है। मतलब इतनी तारीफ जितनी भी करो कम है उनकी, तो डिफेंडर्स बहुत ही तगड़ा खेल रहे हैं। एक और क्लीन शीट आ गई, बट हाफ ऐसे ही रहा। मतलब वो भी अटैक कर रहे हैं, फिर इंडिया भी अटैक करने लग गई थी। एक फेज आया फिर इंडिया भी अटैक कर रही है, लेकिन मतलब क्लियर कट चांस दोनों ही किसी के नहीं बने। दो मतलब यहाँ से यहाँ मतलब मिडफील्ड में ही गेम चल रहा था और हाफ तक ऐसे ही रहा। मतलब थोड़े मिस पासेस हुए, थोड़ा मतलब कोई फिनिश नहीं कर पा रहा। तो मतलब हाफ तो ऐसे ही था और ऐसा लगा कि वही पुराने मैच की तरह 0-0 होगा और शायद पेनल्टीज में जाएगा, ऐसा लग रहा था हाफ होने तक, पर ऐसा हुआ नहीं फिर। और जो तुम बोले फिजिकल होने की बात यार, तो हमने पिछले गेम में देख लिया था कि कितना ज्यादा एक दूसरे को बुली करना चाह रहे थे, बट खैर इंडिया वाले भी कम नहीं है भाई। इंडिया वालों ने भी जवाब दिया, इस मैच में भी जवाब दिया, पिछले में भी जवाब दिया। चलो फिर अब मूव ऑन करते हैं सेकंड हाफ में, जहाँ पे आए 2 गोल। छेत्री भाई साहब ने भी फाइनली अपना वेटरन वाला रोल निभाया, गोल किया और स्टार्टिंग दी एक इंडिया को अच्छी, ठीक है, सेकंड हाफ की। और फिर उसके बाद हमारे चांटे भाई साहब, तो इस बारे में बताइए कि बड़ा गजब खेल रहे हैं दोनों के दोनों। हाँ ऑफ कोर्स, मतलब सेकंड हाफ में जिस चीज़ की कमी थी गोल, वो शुरुआत में आ गए। हाँ। और चांटे भाई क्या गजब खेले आज और मैन ऑफ द मैच भी रहे। और जो बट वो जो बना के गया था ना, कितना बढ़िया पास, दो आई थिंक हाँ निखिल और चांटे का बढ़िया उसमें इन्वॉल्वमेंट थी, बहुत बढ़िया। आई थिंक फिर उसके बाद छेत्री की फिनिशिंग, मतलब जैसे कि हम लोग ना छेत्री को पिछले मैच में बहुत मिस की क्योंकि टारगेट मैन नहीं था। छेत्री भले ही मतलब एरियल वेरियल उतना अच्छा ना हो, लेकिन पोजिशनिंग बहुत अच्छी है। जो क्रॉस जो था उसके आसपास डिफेंडर थे, लेकिन बढ़िया आगे आ गया था। हाँ वो उसके अलावा पूरे मैच में भी वो 1-2 बार पोजीशन अच्छी पोजीशन में था, हालांकि गोल नहीं हुआ। तो वही होता है नंबर 9 का रोल। और उसके अलावा फिर जो सेकंड गोल अगेन मतलब पूरा मतलब गोल करने के लिए गए और एक जो थोड़ी सी उसने एरर किया गोलकीपर ने, बस दूसरा गोल कर लिया। उसके बाद तो मुझे लगा कि मतलब वो भी उन्होंने हथियार डाल दिए थे कि हमसे कुछ होने वाला नहीं है। ऑल इन ऑल फिर भी मुझे लगता है कि सेकंड हाफ में इंडिया ने और ज़्यादा चांसेस बनाए, 1-2 ओवर और कर सकती थी। पर मुझे लगता है कि सेकंड हाफ की जो फिनिशिंग मतलब इंडिया की देख काफ़ी अच्छा लगा। और इस अगेन वही छेत्री साहब रहेंगे तो फिर एक ना गोल तो हो ही जाता है इंडिया का। ओवरऑल मतलब सही रहा, मजा आ गया और फाइनली इंडिया मतलब जीत गई यार, एक रैंक भी ऊपर चले गई है, 98 हो गई है, 98 रैंक पे आ चुकी है। और हम लोग अब काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं और ये फॉर्म कंटिन्यू रहेगा। और अब यहाँ पे फुटबॉल नहीं खत्म हुआ इंडिया का, अब शुरू हो रहा है सैफ कप। सैफ कप कब से शुरू हो रहा है? 3-4 दिन में शुरू हो रहा है 21 से। और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग मैच कौन सा होगा, गेस करो भाई। जो कि हम पता ही है, आप लोगों को भी खैर पता होगा, हॉकी खेलो तो पाकिस्तान से मैच, क्रिकेट खेलो तो पाकिस्तान से मैच, अरे वॉलीबॉल सब चीज़ में किसी से भी पाकिस्तान से मैच करा दो, उस गेम में जान आ जाएगी। तो फाइनली फुटबॉल में भी आ रही है जान और मैच होने जा रहा है पाकिस्तान के साथ, बहुत तगड़ा मैच होगा, आप लोग भी सपोर्ट करिएगा उसको। ठीक है, पाकिस्तान की रैंक क्या है भाई? पाकिस्तान तो खैर 200 पार ही होगी शायद, हमसे डबल ही रैंक है। इतनी तो कंट्री भी है नहीं है। और यार वो तू एक बता रहा था उसमें इंडिया किंग्स कप में भी बोल रहा है अप्लाई कर रहा है। किंग्स कप में भी मतलब इस बार उन्होंने शायद इनवाइट किया है और इंडिया जा भी रही है, जो सितंबर में खेला जाएगा। वो मतलब 3-4 दिन की टूर्नामेंट होती है, 4 टीम आती है उसमें। तो उसमें टफ कंपटीशन मिलेगा इंडिया को, क्योंकि उसमें इराक भी आ रही है, लेबनान और थाईलैंड। तो लेबनान तो हमारे मतलब खैर अब लेबनान से तो हम ऊपर ही है, बराबरी है। हाँ। और थाईलैंड हमसे कम है, लेकिन इराक बहुत आगे है, वो 67th रैंक टीम है। तो वो तो मतलब उसके अगेंस्ट बहुत टफ मैच होने वाला है। तो यही गेम्स में प्रिपेयर करना है। सैफ में हम सबसे टॉप रैंक्ड होंगे और जीतना भी चाहिए। लेबनान वहाँ भी आ रही है, लेबनान हमको पीछा नहीं छोड़ रही है हमारा, वो इंडिया में ही रहने का प्लान है उनका कुछ टाइम तक।
तो मतलब वो टीम पर अब लेबनान को हरा दिया तो अब हम ही हैं मतलब सबसे ऊपर। आई थिंक 90s कितने 70s के बाद ऐसा कुछ सुनना था कि फर्स्ट टाइम हराया है लेबनान को ना, बहुत टाइम हाँ लेबनान, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि हम फिजिकलिटी में हार जाते थे, अब ये है कि फुल टक्कर दे रही, क्योंकि आईएसएल खेल खेल के ना फिजिकलिटी बंदों ने डेवलप कर लिए हैं। हाँ स्पेशली डिफेंडर्स। हाँ, तो अब डरते नहीं है उस चीज में, फुल अगर होती है तो आ जाओ भाई, वन ऑन वन। तो कुल मिला के हमारा फुटबॉल तो खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है। बट अब अगर हम जो हमारे जो ये फॉर्म चला आ रहा है, ठीक है, आई थिंक 7-8 गेम हम लोग जीत चुके हैं लगातार, है ना। और आई थिंक तुम बता रहे 5 या 6 मैचेस की हमारा हमने अभी तक क्लीन शीट रख के आ रहा है। तो ये मतलब एक बहुत स्ट्रेंथ है बेसिकली अभी इस टाइम पे, इस पर्टिकुलर रीजन में तो हमारा काफी मतलब इंडियन फुटबॉल काफी अच्छा कर रहा है ना। तो अब जैसे अगर हम बात कर रहे थे कि यार हमारा डिफेंस तगड़ा हो गया है, ठीक है, मिडफील्ड में भी चांटे और ये सब काम अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आज जो हमने गेम देखा, वैसे तो हमें ये तो दिख गया कि गोल्स हो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा कि भाई चांसेस भी मिस हो रहे हैं। जैसे बहुत इजी चांस था अली का, आई थिंक आज भी बहुत इजी चांस था। अब फंबल होता है, प्लेयर से होता है, बट वो पर्टिकुलरली एक रहीम अली बहुत ज्यादा मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? वही मतलब अब तू नंबर 9 खेल रहा है तो भाई फिनिश तो करना पड़ेगा, एटलीस्ट टारगेट पे रखना है, कीपर को टेस्ट करना है, वही चीज नहीं हो रही। मतलब लेफ्ट फुट इतना वीक है, उसके दोनों चांसेस पिछले मैच में भी और इस मैच में भी लेफ्ट फुट में आए, बट वो मतलब गोल पे ही नहीं मार पा रहा। मतलब बहुत ही ज्यादा वीक है लेफ्ट फुट। तो ये कुछ चीजें इसमें इंडिविजुअली इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, कोच थोड़ी कुछ कर सकता है, तुम्हारा लेफ्ट फुट थोड़ी वो ठीक करेगा आके, तो तुम्हें खुद ही इंडिविजुअली इंप्रूव करना पड़ेगा। ये चीजें तो तुम्हें भी दिख रही होगी एज प्लेयर, तुम्हें भी पता लग रहा होगा। तो ये कुछ चीजें। और एएफसी में हमारे जैसे अगर हम बात करें, हमारे ग्रुप में तो बहुत तगड़े तगड़े धुरंधर बड़े बड़े, ऑस्ट्रेलिया आई थिंक हमारे ग्रुप में, उज्बेकिस्तान है, और आई थिंक एक हमारे जो हमसे नीचे है, वो नीचे नहीं हमसे ऊपर है बट थोड़ा पास है, सीरिया, हाँ राइट। तो अगर हम इनकी बात करें, ठीक है, ये जो हम फिनिशिंग में जो हमें इश्यूज है हमारे चल रहे हैं, तो ये तो मुझे लग रहा है कि एएफसी कप में हमको आई थिंक बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है हमारे लिए ना। हाँ मतलब ओवरऑल पूरा ऐसे टीम ठीक खेल रही है, मतलब पाक बनाती है लेकिन फिनिश नहीं कर पा रही है, जैसे बताइए लेफ्ट फुट वीक है। तो इस पर तो इंडिविजुअली प्लेयर को थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस करो भाई, वीक फुट को इम्प्रूव करो। 4 महीने 5 महीने का टाइम है। और एक चीज़ और है कि जैसे जब टॉसेस डालते हैं तो टारगेट पे नहीं होते, कभी बाहर मार देते हैं, कभी बॉल स्लाइस आती है तो बाहर चलाते हैं, वो प्रैक्टिस से इंप्रूव होगा जितनी प्रैक्टिस करेंगे। और दूसरा एक और चीज़ देखता हूँ कि जो पासेस करती है प्लेयर्स, मतलब ग्राउंड पासेस बहुत करती है। जब आपको देख रहे हैं कि 4 प्लेयर हैं सामने और रन बनाना प्लेयर, तो आपको ऊपर से एरियल बॉल डालने की जरूरत है, तो वो भी थोड़ा प्रैक्टिस करो कि एरियल बॉल डालना सीखो। हर ग्राउंड पासेस काम नहीं करेंगे। जो आज भी क्रॉस था वो भी ग्राउंडेड था, वो तो बाय लक चला गया, बट ये है कि आपको एरियल क्रॉसेस डालने की एक्यूरेसी डालनी पड़ेगी। कर्लर जो आता है ना, कहता आउट कल या इन कल, वो सीखना पड़ेगा। वो आपके अगेन प्रैक्टिस करने साथ ही आएगा, तो वो करें और इम्प्रूव करें धीरे धीरे, गेम तो सही रहेगा। ठीक है, तो अब हम इस पे कंक्लूड कर लेते हैं वीडियो को। देखो टीम इंडिया खेल रही है, फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है, थोड़ा सा एक हमको काम करने की ज़रूरत है। जो हमारे स्टार्टिंग फ्रंट पे जो खेल रहे हैं, खासकर हमारे अली भाई साहब को थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक की प्लेयर है टीम के, ठीक है। हम उन पे काफ़ी ज़्यादा रिलाय करते हैं इस टाइम पे, तो उनको सजेस्ट तो हम सब सजेस्ट भी क्या ही करें, ठीक है, उनको खुद भी पता चल रहा होगा गेम देख के, बट स्टिल अगर थोड़ा काम करें, 4-5 महीने का टाइम है, थोड़ा सा अपनी फिनिशिंग पे काम करें, तो आई थिंक हम लोग एएफसी कप में भी एटलीस्ट सीरिया को हरा के एक अच्छे लेवल पे आ सकते हैं अपने ग्रुप में, है ना। ठीक है, हम बहुत नहीं ये नहीं बोलते कि भैया उज्बेकिस्तान को हरा दो, ऑस्ट्रेलिया को हरा दो, जो कि पॉसिबल नहीं है। हम एक्सपेक्ट करें, मतलब हम चाहते तो ये हैं कि जीते, उनसे जीते ड्रॉप कर जाए, बट ऐसा होना नहीं है। तो स्टिल हम उतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, आप लोगों को मैच कैसा लगा, वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।